हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्म स्टोरी में। दोस्तों, बॉलीवुड में कई बड़े अभिनेता हुए, लेकिन कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जिनकी आवाज़, उनका अंदाज और उनकी शख्सियत और उनके संदभाव हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। जब भी हमारे हिंदी सिनेमा के सबसे रोपदार और दमदार अभिनेताओं का नाम लिया जाता है तो एक नाम सबसे अलग दिखाई देगा। वो नाम है राजकुमार का। एक ऐसा अभिनेता जो किसी से भी नहीं डरता था, जो बड़े बड़े निर्माताओं को खरी खरी सुना देता था, जो सेट पर अपने नियम खुद बनाया करता था और जिसकी आवाज़ सुनते ही दर्शक सीटियां बजाने लगते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्मों में आने से पहले राजकुमार मुंबई पुलिस के सब इंस्पेक्टर हुआ करते थे। आखिर एक पुलिस अफसर बॉलीवुड का इतना बड़ा सितारा कैसे बन गया और उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बेबाक अभिनेता कहा जाता था। आइए जानते हैं राजकुमार की पूरी कहानी। दोस्तों, राजकुमार का असली नाम कुलभूषण पंडित हुआ करता था। उनका जन्म 8 अक्टूबर 1926 को तत्काल ब्रिटिश भारत और बलूचिस्तान प्रांत में हुआ था, जो आज पाकिस्तान में है। उनका परिवार एक साधारण कश्मीरी पंडित परिवार हुआ करता था। बचपन से ही उनकी आवाज बेहद प्रभावशाली थी। लोग कहते थे कि जब वह बोलते थे तो हर कोई ध्यान से उनकी बात सुनता था। उन्हें अभिनय का शौक जरूर था, लेकिन उस समय फिल्मों में करियर बनाना आसान नहीं था। दोस्तों, युवा अवस्था में राजकुमार ने नौकरी की तलाश में मुंबई आ गए। उन्होंने मुंबई पुलिस के सब इंस्पेक्टर की नौकरी मिल गई। वह मुंबई की महिला पुलिस स्टेशन में तैनात थे। कहा जाता है कि उनकी शानदार पर्सनैलिटी और दमदार आवाज की वजह से लोग उसे काफी प्रभावशाली रहते थे। एक दिन एक फिल्म निर्माता किसी काम से पुलिस स्टेशन पहुंचे और वह राजकुमार की आवाज और व्यक्तित्व की इतनी प्रभावशाली हुए कि उन्हें फिल्मों में काम करने का प्रस्ताव दिया। शुरुआत में राजकुमार ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन कुछ समय के बाद उन्होंने फिल्मों में किस्मत आजमाने का फैसला लिया। उन्होंने पुलिस की नौकरी छोड़ दी। यह फैसला बहुत बड़ा जोखिम था, लेकिन शायद किस्मत उन्हें फिल्मों में ही लेना चाहती थी। दोस्तों, फिल्मों में आने के बाद उन्होंने तुरंत सफलता नहीं मिली। उन्होंने कई छोटी फिल्मों में काम किया, कुछ फिल्में चली और कुछ फिल्में नहीं चली, लेकिन राजकुमार लगातार मेहनत करते रहे। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनकी आवाज और उनके संदभाव बोलने का अंदाज। धीरे धीरे लोगों ने उन्हें नोटिस करना शुरू कर दिया था। साल 1957 में फिल्म मदर इंडिया रिलीज हुई। इस फिल्म में राजकुमार ने छोटा लेकिन प्रभावशाली किरदार निभाया। फिल्म ऐतिहासिक सफलता साबित हुई और पहली बार लोगों ने इस अभिनेता का ध्यान अपनी ओर खींचने लगा। यहीं से उनकी असली पहचान बनना शुरू हो गई थी। दोस्तों, साल 1965 में फिल्म वक्त रिलीज हुई। यह फिल्म सुपरहिट साबित हुई। फिल्म में कई बड़े सितारे थे, लेकिन राजकुमार अपने दमदार संवादों की वजह से सबसे अलग दिखाई दिए। उनका अंदाज लोगों को दिलों में बस गया था। अब वह बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारों में शामिल हो चुके थे। दोस्तों, राजकुमार का एक शब्द बहुत मशहूर हुआ करता था, जानी। जब वह किसी संवाद की शुरुआत जानी से करते थे तो दर्शक तालियां बजाने लगते थे। उनकी आवाज में एक अलग ही जादू था। आज भी उनके संदभाव सोशल मीडिया पर फिल्म शौकीन के बीच में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, राजकुमार और दिलीप कुमार को हिंदी सिनेमा के दो महान कलाकारों में माना जाता है। दिलीप कुमार साल 1991 में फिल्म सौदागर आई। इस फिल्म में दोनों ही दिग्गज कलाकार आमने सामने थे। दर्शकों को यह मुकाबला बेहद पसंद आया। फिल्म सुपरहिट साबित हुई। आज भी इसकी क्लासिक फिल्मों में गिना जाता है। दोस्तों, राजकुमार ने सिर्फ अपनी एक्टिंग के लिए ही नहीं, बल्कि अपने बेबाक स्वभाव के लिए भी मशहूर हुए थे। वह किसी व्यक्ति के बिना किसी डरे हुए अपनी बात कहते थे। जहां उन्होंने बड़े बड़े सितारों और निर्माताओं के सीधे जवाब दिया करते थे। हालांकि इनमें से कई किस्से पुष्टि नहीं किए जाते हैं, लेकिन उनकी बेबाक छवि जरूर मशहूर थी। राजकुमार ने जेनिफर से शादी की। उन्होंने बाद में अपना नाम बदलकर गायत्री रखा। इनके 3 बच्चे हुए। उनके बेटे पुरुष राजकुमार ने फिल्मों में काम किया, लेकिन वह अपने पिता जैसे सफलता हासिल नहीं कर सके। दोस्तों, 1990 के दशक में राजकुमार की तबीयत खराब होने लगी। उन्हें कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे, लेकिन उन्होंने बीमारी की जानकारी बहुत कम लोगों को दी। 3 जुलाई 1996 को इस महान अभिनेता की दुनिया से अलविदा कह दिए। इनके निधन की पूरी फिल्म इंडस्ट्री को शोक दे दिया। दोस्तों, आज भी राजकुमार को उनकी फिल्मों से ज्यादा उनकी आवाज और उनके संदभाव और उनके रोपदार अंदाज के लिए याद किया जाता है। उन्होंने यह साबित कर दिया कि एक अभिनेता सिर्फ चेहरे से नहीं, अपनी व्यक्तित्व और संवाद यादगार से भी अमर बना सकता है। दोस्तों, राजकुमार की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर आपके अंदर आत्मविश्वास है तो आप किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल कर सकते हैं। एक पुलिस अफसर हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े सितारे बने, जिसकी आवाज दशकों के बाद भी लोगों के दिलों पर गूंजती रही है। दोस्तों, क्या आपको राजकुमार की कौन से संदभाव या कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है? क्या आपको सौदागर या वक्त, मदर इंडिया में उनका अभिनय सबसे ज्यादा बेहतरीन लगा था? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको बॉलीवुड की ऐसी ही अनसुनी और दिलचस्प कहानियां पसंद हैं तो हमारे चैनल फिल्म स्टोरी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर से दबाएं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।